एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अंशु जो है वो गई हुई है अपने मम्मी पापा यानी कि जो उनके फूफा बुआ और फूफा जी हैं, यानी कि जिनको वो मम्मी पापा बोलती हैं, उनके साथ वो गई हुई है। शिवपुरी चली गई है फाइनली, क्योंकि अंशु का कहना ये है कि उनके जो इन लॉज हैं उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो गई थी और वो लोग काफ़ी अकेले अकेले से रहते हैं। इतना बड़ा घर है और पहले उनके साथ इतनी बड़ी फैमिली थी, दादाजी थे, उनके 2 बेटे थे, एक एक करके उन तीनों ने उनका साथ छोड़ दिया कुदरत की वजह से। उसके बाद इनके घर की बहू, इनके घर की बच्चियां वो थी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। जिस लड़की को उन्होंने 4 साल की उम्र से पाला पोसा इतना बड़ा किया, उस लड़की ने भी साथ छोड़ दिया। जेरी भी इस दुनिया से चला गया। तो एक एक करके उनकी लाइफ में जो लोग हैं वो चले गए और बच गया एक घर जो कि उनको काटने को दौड़ता है। वही सारी टेंशन परेशानियों में हो सकता है उनका जो शुगर लेवल है वो 400 पार कर गया था। इतना ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ गया था कि आदमी का हार्ट चौक करने का भी डर रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद जो इनके फूफा फूआ जी थे, यानी कि जो हमारी कंट्रोवर्सी गर्ल है, तो कंट्रोवर्सी गर्ल मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं आगे चल के आपको बता दूंगी। तो ये जो कंट्रोवर्सी गर्ल है, इनके जो इन लॉज हैं, तो वो आए हुए थे अंशु के घर। अंशु के घर वो लोग 2-3 दिन रहे। उसके बाद अंशु की जो अभी, क्योंकि हर किसी की अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो अंशु की भी छुट्टियां चल रही है, जिसकी वजह से उनके जो इन लॉज है उन्होंने ये बोला कि बेटा तुम कुछ दिन के लिए हमारे साथ चलो शिवपुरी। और अंशु भी बचपन से वहीं शिवपुरी में पली बड़ी है, तो उसको भी शिवपुरी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपको एक वो जो घर वाली फीलिंग आती है, जहाँ आपका बचपन जाता है वहीं आपको एक घर वाली फीलिंग आती है। तो बस वो भी उनके साथ चली गई। जब वो वहाँ पे गई तो रास्ते में क्योंकि उसको पता था कि कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली, मेरे जाने से प्रॉब्लम बढ़ेंगी और चीज़ें उठेंगी, तो उसने पहले ही वीडियोस में बोल दिया, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स तो उसको आएंगे ही। तो उसने यही बात बोला कि मैं अभी मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ, शिवपुरी जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा की, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको रीज़न बता दिया, वो सारे रीज़न बताए। साथ में उसने ये बोला कि अगर कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि तुम पैसों के लिए जा रही हो, तुम ऐसे जा रही हो, और किसी भी तरीके के कुछ लोग बोलते होंगे, तो वो लोग अपने पेरेंट्स को इस हालत में छोड़ सकते हैं। मैं अपने पेरेंट्स को इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, शायद वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करते होंगे, इसलिए वो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से पोस पाल के इतना बड़ा किया है। और मेरा जो रीज़न था जिसकी वजह से मैंने घर छोड़ा था, जब वही मेरे खिलाफ हो गई, तो और कोई रीज़न मेरे लिए बचता ही नहीं है। तो इसलिए मैं इनके साथ जा रही हूँ, और ख़ास करके मेरी जो छुट्टियां हैं वो भी स्टार्ट हो गई हैं। अब अंशु का इतना बोलना, वो अच्छे से हंसी खुशी अपने घर गई है, और इधर से जो कंट्रोवर्सी गर्ल है उनको मिल गया एक मुद्दा, एक मौका, जो कि वो इस टॉपिक पे वीडियोस बना सके, क्योंकि इनके पास वो चाहती तो कम्प्लीटली, क्योंकि अंशु ने सामने से इनको बिल्कुल भी पोक नहीं किया था, सिर्फ एक वर्ड का यूज किया, जिसकी वजह से मैं आई थी, वो ही मेरे खिलाफ हो गई हैं। तो अब मेरे लिए कोई मुद्दा या मसला बनता ही नहीं, कोई रीज़न ही नहीं बनता कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ ना जाऊं। अब उस मुद्दे को लेकर, उस एक सेंटेंस को लेकर इस मोहतरमा ने 23 से 24 मिनट की अप्रोक्स इन्होंने एक वीडियो जो है वो छाप दी, जिसमें इन्होंने अपने मन की जितनी भी भड़ास थी वो निकाली है। पहले इनकी कंट्रोवर्सी, जब से अंशु ने ये सारी बातें बोली, उसके बाद इनको कुछ भी नहीं मिला, तो बीच में इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट कर दिया था कि रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो इनके वजह से जो है वो चलते हैं। जब इनको रिएक्शन चैनल वाले सपोर्ट कर रहे थे, तब इनके मुंह से एक बार भी रिएक्शन चैनल वालों के लिए कुछ भी नहीं निकला। जैसे ही कुछ रिएक्शन चैनल को इनकी जो हरकतें, इनकी जो चीज़ें हैं वो दिखनी शुरू हो गई, इनकी कमियां खामियां दिखनी शुरू हो गई, तब इन्होंने जो है वो रिएक्शन चैनल को टारगेट करते हुए, क्योंकि एक रिएक्शन चैनल ही है जो कि अगर वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि रिएक्शन चैनल वाले जब आपको टैग करते हैं, आपका हैशटैग यूज करते हैं, आपको टैग करते हैं, आपके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, आपके ऊपर बात करते हैं, तो आपके जो चैनल का जो एल्गोरिदम है वो बूस्ट होता है और आपका वीडियो काफ़ी अच्छा
रीच देता है। लेकिन बीच में इनकी वीडियोस लोग देखना भी, इन्होंने इनकी बीच में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। उस वक्त भी ये जो लप्पू भैया की जो कंट्रोवर्सी आई थी उसके बीच इनकी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी भी दब गई थी, क्योंकि लप्पू भैया की जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत ज़्यादा हाइप दे रही थी। तो इनका उस वक्त भी ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं और इनका चैनल जो है वो धीरे धीरे इनका जो व्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। जहाँ इनके 1-2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में इनके मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर जाते थे, वहाँ अभी इनके 1 दिन 2 दिन में 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, ऐसे करके 1 लाख कुछ समथिंग करके इनका वीडियो का जो व्यूज़ है वो वहीं पे अटक जा रहा है। तो अब जिसको इतनी ज़्यादा व्यूज़ की जो तलब हो गई, व्यूज़ की आदत पड़ गई, तो अब अचानक से वीडियो जो ऐसे जाता था वो ऐसे डाउन हो रहा है, तो इंसान कुछ ना कुछ तो हथकंडे अपनाएगा। तो इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को ही टारगेट कर दिया है, ताकि रिएक्शन चैनल वालों को जब ये कुछ बोलेंगे तो रिएक्शन चैनल वाले इनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। उसके बाद जब अंशु ने इन पे इतने सारे सवाल किए थे, इनके इन लॉज ने इन पे इतने सारे सवाल किए थे, तब इनके मुंह से कोई भी एक चूं शब्द नहीं निकला और इन्होंने कंट्रोवर्सी से बहुत ही अच्छे स्मूथ तरीके से ये बैकआउट कर गई। और जैसे ही अंशु ने एक सेंटेंस बोला और ये बैठ के 24 से 25 मिनट का जो वीडियो है इजीली छाप दी, जिसमें इन्होंने बहुत ही तगड़ी तरीके से जो अंशु है उसकी खातिरदारी की है। बहुत ही मतलब कि इनको एक बार भी ये पहले उसको बेटी बनाती हैं, पहले ये बोलती वो बच्ची है, वो बच्ची है, और अचानक से ये कहती है कि ये सारा कुछ किया धरा इनका है। इन्होंने मतलब कि अगर कोई किसी के घर जाता है तो क्या वो दौलत लेने के लिए ही जाता है? वो लड़की अगर अपने फूफा फूआ जी के घर गई है और उनकी सेवा खातिर भाव करेगी, क्योंकि इनका कहना है कि जाओ उनकी सेवा करो, सेवा करोगी, तुमको करना भी चाहिए, सेवा करोगी तभी तो तुम्हें मेवा मिलेगा। तो आपने इतने दिन क्या किया जो आपको कुछ नहीं मिले? यानी कि आपने सेवा नहीं की, इसी वजह से आपको जो मेवा है वो नहीं मिला। ये बोलती है कि बहुत अच्छी बात है, जाओ, तुमको सेवा करोगी तो तुमको मेवा मिलेगा, तुमने 2 बच्चियों का हक छीना है। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आपकी बच्चियों का ही हक है। और ये हमेशा एक डंका बजाती है कि मैं अपनी बेटियों का हक छोड़ के आ गई, मैं अपना हक छोड़ के आ गई, मैं अपने हक छोड़ के आ गई। अभी मेरे इन लॉज के पास इतने सारे पैसे हैं, इनके पास दौलत है, इसीलिए जो सारे लोग हैं, सारे रिश्ते नाते परिवार जो है वो उनके पास जा रहे हैं। जब उनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा तब उनको हमारी याद आएगी। तो मतलब आप उनको ये एहसास कराना चाहते हो कि हम आपसे दूर हुए हैं, तो आप उनको एहसास कराना चाहती हो कि मतलब कि वो ये एहसास करो और आपकी याद में बैठ के रोए और आपके आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए, तब जाकर आप जो है वो उनको शायद माफ़ करोगी या फिर आप उनके पास जाओगी या फिर अपनी बच्चियों से बात कराओगी। इन्होंने अंशु को टारगेट करते हुए ये बोला कि तुम जाओ, तुम अच्छे से उनकी सेवा करना, और इन्होंने साथ में ये भी बोला कि जिस तरीके से वो तुम्हें गए थे, बाकायदा 2 दिन रुका, 2 दिन 3 दिन रुका, उसके बाद बाकायदा वो तुम्हें इज्जत से, प्यार से, सम्मान से तुम्हें वापस लेकर आए हैं। क्या वो मेरे पास आते, मेरी बच्चियों के पास आते, तो क्या मैं और मेरी बच्चियां उनके पास नहीं जाती? तो ये यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें याद आई कि ये बोलती है कि मेरे जो ससुर जी हैं उनकी जो आदतें हैं वो अच्छी नहीं हैं, उनका जो बिहेवियर है वो गंदा है, वो बैक टच करते हैं, अपनी बहू बेटियों को गलत निगाह से देखते हैं। तो आप ऐसे इंसान के पास क्यों जाओगी? क्योंकि आपका घर छोड़ने का जो मेन रीज़न था वो तो यही था ना कि आप इसलिए वो घर छोड़ी क्योंकि आपके ससुर जी की जो नीयत थी वो खराब थी, वो गंदी थी, और इसकी वजह से आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रही थी उनके गंदे नीयत की वजह से, जिसकी वजह से आपने वो घर और वो
शहर ही छोड़ दिया। तो फिर आप ऐसे घर और परिवार में आप कैसे जाओगी जहाँ पे आप सेफ ही नहीं हो, आपकी बच्चियाँ सेफ नहीं है, आप सेफ नहीं है, आप वहाँ कैसे जा सकती हो? तो डेफिनेटली आपको भी दौलत के लिए ही जाना था, आपको वो जो जायदाद है उनके लिए ही जाना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर आप भूल जाओगे। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और मैं रेज करना चाहूँगी, इन्होंने अंशु के लिए भी ये बातें बोली थी कि अंशु को भी वो बैड टच करते थे कि अंशु जवान हो गई, अंशु ये वो फला डिमक का। तो अगर अंशु को वहाँ सेफ फील नहीं होता, उसको लगता कि वो उनके जो पापा जी हैं वो उनको बैड टच करते हैं, गलत निगाह से देखते हैं, तो क्या अंशु, क्योंकि अब अंशु बच्ची नहीं है, अब अंशु को अच्छा बुरा गलत सही सब कुछ समझ में आता है, तो क्या अंशु वहाँ पे जाती? इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से, इतने हक से क्या अंशु वहाँ पे जाती? तो इस चीज़ का जवाब जरूर दीजिएगा कंट्रोवर्सी गर्ल जी। अब मैं यहाँ पे इनको कंट्रोवर्सी गर्ल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने रिएक्शन चैनल को ये बोला है कि रिएक्शन चैनल वाले जो है वो इनकी वजह से जाने जाते, इनकी वजह से रिएक्शन चैनल वालों का जो है वो घर चलता है। तो मैडम मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज भी नहीं है, क्योंकि मेरा वॉच टाइम काफ़ी टाइम से कंप्लीट हो रखा है, लगभग 2.5-3 महीने से, लेकिन अभी भी मैंने अपना मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन नहीं किया है। तो इसीलिए मैं इनको जो है वो इनके नाम से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इनका कहना है कि रिएक्शन चैनल वाले अपना फेस वैल्यू बनाए ना, अपने फेस की वजह से अपना छापे, तो इसलिए मैं अपने फेस की वजह से बिना इनका नाम लिए ही वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इनके नाम की व्यूज़ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आपकी जो गलतियाँ हैं, आप कहाँ पे ओवर स्मार्ट बन रहे हो, वो सब कुछ ऑडियंस को जो है वो धीरे धीरे पता चल रहा है। आप कितनी भोली हो, कितनी बेचारी हो, कितनी प्यारी हो। ये कभी बोलती हैं कि मेरी फैमिली जो है वो मुझे सपोर्ट करती है, तो और बीच में अगर इनकी बहन के लिए किसी ने बोल दिया था कि आपकी बहन इतने टाइम से वहाँ क्यों रह रही है, तब इनको बहुत मिर्ची लगी और ये एक पर्टिकुलर वीडियोस ही लेके आ गई थी कि मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं बोलना। और जब से वो वहाँ से आई है, और कभी ये बोलती हैं कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर रही हूँ। आप अकेली कहाँ हो मैडम? आपकी मम्मी आपके साथ है, आपकी भाभी आपके घर में रहती है, आपके भाई 2-3 भाई आपके घर में रहते हैं, अभी बहन आके आपके घर में रह रही है, आपकी फैमिली, हमेशा आप फैमिली के बीच में इर्द गिर्द रह रहे हो, तो आप अकेली कहाँ हो? आपके आसपास इर्द गिर्द सारे लोग हैं। अकेले तो वो बूढ़े माँ बाप हैं जिनके पास अब एक बच्ची क्या चली गई, आप इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो गई। और कभी ये बोलती है कि मेरे पास मेरा परिवार है, कभी ये बोलती मुझे जान का खतरा है, अब मेरे पास मेरा परिवार है इसलिए मैं परिवार के बीच में रहती हूँ क्योंकि मुझे जान का खतरा। आपकी जान को खतरा क्यों होगा किसी से? अगर किसी से आपको जान का खतरा है तो आप जाके उस इंसान के खिलाफ जाके कंप्लेन करवाइए, उस इंसान के खिलाफ जाके बाकायदा FIR दर्ज कराइए और बोलिए अपने जो लोकल अस्थाई पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे कि सामने वाले इंसान से आपको खतरा है। यहाँ YouTube पे आके कुछ भी चीज़ें बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अब आपकी जो धीरे धीरे हरकतें हैं वो लोगों को समझ में आ रही है। अंशु ने 2-4 शब्द क्या बोल दिया, आपने पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियोस ही लेकर आ गई हैं। तो इन्होंने बहुत सारा जितना भी इनके मन में जहर था वो सब इन्होंने अपने वीडियोस के माध्यम से वहाँ पे निकाला है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।